नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कांबळे स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर एंड वर्किंग हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू हम पॉलिटिकल यूनिट को गवर्न करते हैं, रूल करते हैं, सच एज नेशन, स्टेट और कम्युनिटी। तो पूरे वर्ल्ड में 3 तरह की गवर्नमेंट रहती है, यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड कॉन्फेडरल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम यूनिटरी सिस्टम क्या हो जाता है। तो यूनिटरी सिस्टम में जो पावर रहती है वो सेंटर के पास रहती है और जो स्टेट्स रहते हैं वो सेंटर से गवर्न होते हैं। उसके बाद फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम में पावर दोनों के पास रहती है, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी, और दोनों इंडिविजुअली गवर्न होते हैं। उसके बाद कॉन्फेडरल सिस्टम। सो कॉन्फेडरल सिस्टम में पावर स्टेट के पास रहती है और सेंटर कंपैरेटिवली वीक रहता है। तो ये था 3 तरह की गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम है। वैसे तो हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम है, लेकिन उसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है, इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें पावर दोनों के पास रहती है, स्टेट के पास भी और सेंटर के पास भी, लेकिन सेंटर्स कंपैरेटिवली मोर पावरफुल रहता है। तो ये था फेडरलिज्म, इसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट 3 लेवल्स में डिवाइड होती है। तो वो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी को हम नेशनल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। सेकंड रहता है स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड रहता है लोकल गवर्नमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जो रहता है वो लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी रहता है, लेजिस्लेचर जो रहता है वो लॉ मेकिंग बॉडी रहता है, और जुडिशरी जो रहता है वो लॉ इंटरप्रेटिंग बॉडी रहता है। एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर में आते हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक रहता है राज्यसभा और एक रहता है लोकसभा। इसे हम बाईकैमरलिज्म भी कहते हैं। तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स रहते हैं 543, जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, और जो 2 मेंबर्स रहते हैं उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। उसके बाद राज्यसभा। तो राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और उसके थ्रू 238 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट असेंबली से, और 12 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से। तो उसके बाद हम देखेंगे जुडिशरी। तो जुडिशरी में आते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 27 जजेस। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। तो हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, अब हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं गवर्नर। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट 3 पार्ट में डिवाइड होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर में 2 पार्ट आते हैं, एक रहता है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो मेंबर्स हम इलेक्ट करते हैं विधानसभा के लिए उन्हें हम कहते हैं MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो विधान परिषद में मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं MLCs, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव रहता है उसमें चीफ मिनिस्टर्स आते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, और जो जुडिशरी रहता है स्टेट गवर्नमेंट का उसमें आते हैं हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। तो ये था स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। लोकल गवर्नमेंट 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक रहता है पंचायत और एक रहता है नगर पालिका। जो रूरल एरियाज़ है उसमें पंचायत रहती है, और जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर नगर पालिका रहती है। तो पंचायत में आते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड विलेज पंचायत, और नगर पालिका में आते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। तो ये था लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद कुछ यूनियन टेरिटरीज भी रहते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। हमारे इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। जो यूनियन टेरिटरीज रहती है वो डायरेक्टली सेंटर से गवर्न होती है। सो वो है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दीव दमन, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार। तो ये था 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो इस वीडियो में हमने इंडियन गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से देखा, इंडियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर और वर्किंग देखा। तो इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।